हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव भी है, बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और इस टॉपिक को जानने के लिए लोगों के मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, बहुत सारे सवाल आते हैं। तो आज इन सभी चीज़ों के बारे में हम डिस्कस करेंगे। आज बेसिकली मैं आपको बताऊंगी कि हमारी सोसाइटी में जो थर्ड जेंडर है वो कैसे बनता है, कैसे पैदा होता है। जैसे ऑन दी पेपर उन्हें तो वो हक प्राप्त है, वो अधिकार मिला हुआ, लेकिन समाज में हम उन्हें वो रिस्पेक्ट नहीं देते जिसके वो अधिकार होते हैं। जैसे आप मान लेते हैं लड़के हो, तो आपका लड़की होने पर कोई बस था, या फिर अगर मान लेते हैं या फिर मैं लड़की हूँ तो क्या मेरा लड़की होने पे कोई बस था? मुझे जो बनना था वो मैं बन गई, आपको जो बनना था वो आप बन गए। उसी तरीके से जो थर्ड जेंडर होते हैं हमारे, उनका भी उनके ऊपर कोई बस थोड़ी है। वो जब पैदा हुए, जब वो बने, तो उनको जो बनना था वो बन गए। एक तरीके का मेकअप होता है कि इंसान आपने किसी को बाहर से बोल दिया कि आप लड़के हो या फिर आप लड़की हो या फिर आप थर्ड जेंडर को बिलोंग करते हो, बट वो तो अंदर की फीलिंग होती है ना कि अंदर से आप खुद को क्या लगते हो। सपोज जैसे किसी को मैंने बोला कि कोई देखने में लग रहा है कि लड़का है, बट हो सकता है ना कि वो अंदर से खुद को कैसा फील कर रहा हो कि लड़की जैसा उसको लगता हो, या फिर कोई लड़की मतलब कोई ऐसा इंसान है जिसे मैंने बाहर से बोल दिया कि देखने में कैसी है लड़की, बट ऐसा हो सकता है कि वो अंदर से खुद को कैसे फील करती हो, लड़कों जैसा फील करती हो। तो होने को कुछ भी हो सकता है। ऐसा भी हो सकता है कि बाकी सारे जो आपके बॉडी फीचर्स दिखाई दे रहे हैं वो लड़की जैसे दिखाई दे रहे हैं, बट जो आपका जेनिटल एरिया है वो लड़कों जैसा हो सकता है। तो होने को कुछ भी हो सकता है। ये सभी हमारे थर्ड जेंडर को बिलोंग करते हैं। इसे पूरी कम्युनिटी होती है LGBTQIA। अगर आपको डिटेल में समझना है तो उस पर मैंने एक वीडियो और डिस्कस करा हुआ है जिसमें मैंने सारी कम्युनिटी के बारे में बताया हुआ है। बट आज बेसिकली मैं आपको बताऊंगी कि जो थर्ड जेंडर है वो बनता कैसे है। हालांकि इसमें कोई गलत बात नहीं है। अगर मान लो कोई थर्ड जेंडर को बिलोंग करता है तो ये नहीं आप उसे बोलोगे कि तो थर्ड जेंडर है या फिर कुछ भी, बस ये तो होना था तो वो हो गए। बट उसके रीजन क्या है, कैसे वो बने, इन सभी चीजों को आज हम समझेंगे। स्टार्ट करते अपने वीडियो को। सबसे पहले देखो लिखा हुआ है कि हार्मोनल कॉज, कि एक हार्मोनल कॉज भी होता है, क्योंकि मैंने आपको सबसे पहले बताया था कि देखने में सब कुछ कैसा है, लड़के जैसा है, लेकिन अंदर से फीलिंग कैसी आती है कि मैं लड़का नहीं। मुझे लगता है कि जो भी वो बंदा होता है उसे लगता है कि मैं कहीं बंध गया हूँ लड़के के शरीर में, बट एक्चुअल अंदर से मुझे कैसी फीलिंग आ रही है, लड़कियों जैसी फीलिंग आ रही है। तो वो क्या होता है, हार्मोनल कॉज होता है। देखो लिखा हुआ है कि हॉर्मोन्स दैट ट्रिगर द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स एंड जेंडर इन द वॉम। अब देखो ये मैं आपको पढ़ाऊँ उससे पहले हो सकता है वीडियो लंबी हो जाए, बट फिर भी मैं आपको बताना चाहती हूँ सेक्स में और जेंडर में, इन दोनों में डिफरेंस होता है। जब भी आप कभी फॉर्म भरते हो कहीं कभी कुछ भी, तो उसमें लिखा होता है ना सेक्स में मेल, फीमेल या फिर अदर। तो जो सेक्स होता है वो होता है मेल, फीमेल या फिर अदर, लेकिन जो जेंडर होता है ना, सेक्स मतलब कि आप बाहर से असाइंड कैसे हो। वो क्या होता है, आपका सेक्स होता है कि जब कोई बच्चा पैदा हुआ तो किसी डॉक्टर ने बोला कि आपको लड़की हुई है, तो कैसे बोला, उसके सेक्स को देखकर। लड़का हुआ कैसे बोला, उसके सेक्स को देखकर। लेकिन हो सकता है कि पैदाइशी के टाइम पे बोल दिया वो डॉक्टर ने कि ये लड़का है, बट बाद में उसको लगता हो कि मैं अपने इस लड़केपन से खुश नहीं हूँ, मैं एक्चुअल में लड़का नहीं हूँ, अंदर मुझे कैसे लगता है कि मैं लड़की हूँ। तो उसका जेंडर क्या हो सकता है, लड़की। जेंडर एक इमोशन होता है कि आप खुद की फीलिंग से आपको खुद क्या लगता है वो जेंडर होता है, और बाहर से दुनिया को क्या लगता है वो सेक्स होता है। तो सेक्स में और जेंडर में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। इन दोनों चीज़ों को कभी भी एक में या फिर एक नहीं समझना चाहिए, ठीक है। अब देखो लिखा हुआ है हॉर्मोन्स दैट ट्रिगर द डेवलपमेंट ऑफ सेक्स एंड जेंडर इन द वॉम मे नॉट फंक्शन एडिक्वेटली, कि वो हॉर्मोन्स जो कि जब बच्चा कोख में रहता है, यानी कि जब बच्चा वॉम में रहता है, तो वो हॉर्मोन जो कि ट्रिगर करते हैं लड़का बनने पे या फिर लड़की बनने पे। आपको पता होगा जो फीमेल होती है उसके पास कौन कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, XX क्रोमोसोम्स, और जो लड़का होता है उसके पास कौन से क्रोमोसोम्स होते हैं, X और Y क्रोमोसोम्स। तो जो Y क्रोमोसोम होता है ना, उसके ऊपर एक जीन होता है SRY जीन, जिसे हम सॉरी जीन भी बोलते हैं। तो सॉरी जीन कुछ टाइम के बाद अपना इम्पैक्ट डालना शुरू करता है, जिस कारण से जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बढ़ता है और मेल के फीचर्स डेवलप होना स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऐसे बता रहा है कि कुछ हॉर्मोन्स होते हैं जो कि माँ के कोख में लड़का बनेगा या फिर लड़की, उसको ट्रिगर करते हैं, तो वो हार्मोन पर्याप्त मात्रा में एडिक्वेटली फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर पाते हैं, जिन कारण से क्या होता है हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है, और थोड़ी बहुत सी डिफेक्ट कारण से क्या होता है, ना वो बच्चा मेल बन पाता है ना वो बच्चा फीमेल बन पाता है, वो अदर जेंडर्स को बिलोंग कर देता है। लेकिन फिर भी मैं बार बार कहूँगी कि भले मैं इस टाइम पढ़ा रही हूँ, बट अदर जेंडर्स को होने में ना खुद को कोई बेइज्जती महसूस होनी चाहिए। और अगर आप किसी को ट्रिगर करते हो, परेशान करते हो या फिर किसी को हे दृष्टि से देखते हो, तो आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। देखो फिर से लिखा हुआ है कि फॉर एग्जाम्पल एनाटोमिकल फंबल हो जाता है, एनाटोमिकल सेक्स फ्रॉम द जेनिटल मे बी मेल वाइल द जेंडर आइडेंटिफाइड दैट कम्स फ्रॉम द ब्रेन कुड बी फीमेल। कि जब वही सेम कह रही हूँ कि जब आप पैदा हुए तो डॉक्टर ने बोला क्या कि आप क्या हो,
मे बी मेल, कि आप क्या हो, मेल हो, लेकिन आपको बाद में ऐसा लगता है कि आप मेल नहीं हो, आप अपने मेल के होने से सेटिस्फाई नहीं हो, आपको लगता है कि मैं क्या हूँ, फीमेल हूँ। तो कुछ भी हो सकता है, ये हार्मोनल कॉज हो सकता है कि जब आप मम्मी के कोख में थे, वॉर्म में थे, तो उस टाइम पे जिस हार्मोन्स को पर्याप्त मात्रा में फंक्शन परफॉर्म करना चाहिए था, उसने एडिक्वेटली फंक्शंस परफॉर्म नहीं किया, जिस कारण से ऐसा हो गया। बट फिर भी कोई गलत बात नहीं है। नेक्स्ट पढ़ते हैं क्रोमोसोम्स एब्नॉर्मलिटीज। अब क्या होता है क्रोमोसोम एब्नॉर्मलिटीज में, क्या होता है कि फिर देखो XX क्रोमोसोम्स मिलते हैं तो लड़की बनती है, XY क्रोमोसोम्स मिलते हैं तो लड़का बनता है। अब आपको एक चीज बहुत ध्यान समझिए, देखो यहाँ लिखा हुआ है फीमेल के पास क्या होता है, एग, एग के पास मतलब फीमेल के पास क्या होता है, XX क्रोमोसोम्स, मेल के पास क्या होता है, स्पर्म, उसके पास क्या होता है, XY क्रोमोसोम्स। अब ध्यान से देखना, सपोज दैट क्या हुआ, इधर देखो, अब सपोज दैट कि ये एक एग है, ठीक है, कौन सा क्रोमोसोम होगा इसके पास, X क्रोमोसोम, जाहिर सी बात है फीमेल के पास Y क्रोमोसोम्स तो होता नहीं है, तो ये X क्रोमोसोम है, एक स्पर्म आ रहा है, इस स्पर्म के पास क्या है, कौन सा क्रोमोसोम है, X क्रोमोसोम है, ठीक है। अब ये X और X आपस में मिल गए तो क्या बननी चाहिए, लड़की, और लड़की बन भी गई। लेकिन मान लेते हैं कि एक और स्पर्म है, उसके पास कौन सा क्रोमोसोम है, Y क्रोमोसोम है, तो इसका कुछ हिस्सा टूटकर इस क्रोमोसोम में आकर लग गया, ठीक है। अब देखो बननी क्या चाहिए थी, बननी चाहिए थी लड़की, क्या, क्योंकि XX क्रोमोसोम से तो क्या बननी चाहिए थी, लड़की, लेकिन कुछ हिस्सा टूट के किसका लग गया, Y क्रोमोसोम्स का, तो बनेगी तो फिर भी लड़की ही, लेकिन कुछ फीचर्स इसके अंदर क्या डेवलप हो जाएंगे, मेल के फीचर्स डेवलप हो जाएंगे, जिसके कारण से आप उन्हें थर्ड जेंडर कहने लगते हो, ठीक है। बात समझ में आ गई। अब देखो नेक्स्ट लिखा हुआ है उसके आगे, अब देखो होने कुछ भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि आप लड़का बन रहे थे, XY क्रोमोसोम था, एक एक्स्ट्रा Y आ गया, होने कुछ भी हो सकता है ना कि XY क्या बनाता है, लड़का, तो एक एक्स्ट्रा Y आ गया तो भी वो क्रोमोसोम्स एब्नॉर्मलिटीज है, होना चाहिए था XY, हो सकता है एक एक्स्ट्रा X ही आ गया हो, वो भी क्या होता है, क्रोमोसोम्स एब्नॉर्मलिटीज होता है। एक और भी अंतर होता है कि जो लड़के होते हैं ना, जो बॉयज होते हैं, उनका जो सेरिब्रम होता है, सेरिबेलम होता है, थोड़ा बड़ा होता है, ये मैंने आपको ट्रांसजेंडर वाली वीडियो में बताया था। लेकिन जो लड़कियां होती हैं, उनका जो ब्रेन का जो एक पार्ट होता है, सेरिब्रम और सेरिबेलम, वो छोटा होता है। तो अगर मान लो कि कोई लड़की है तो उसका सेरिब्रम और सेरिबेलम कैसा होना चाहिए, छोटा, बट उसके दिमाग में क्या आ गया है, मतलब उसका दिमाग नहीं है, एक्चुअल में वो बड़ा सेरिब्रम और बड़ा सेरिबेलम आ गया है, जिस कारण से वो कैसा लगता है कि उसको अपनी बॉडी में लड़कों जैसी फीलिंग आती है। तो होने को कुछ भी हो सकता है, ये मैं आपको बार बार समझा रही हूँ, ठीक है। चाहे वो क्रोमोसोम्स की एब्नॉर्मलिटीज हो कि आप लड़की बन रहे थे, XX क्रोमोसोम, बस कुछ Y का टुकड़ा टूट कर लग गया तो बननी तो लड़की ही, बट फिर भी कुछ फीचर्स इसके आगे, उसके अंदर मेल के आगे। अब क्या हुआ, लड़का बन रहा था, XY क्रोमोसोम, एक एक्स्ट्रा X आ गया, जिस कारण से क्या हुआ कि बन तो रहा था मेल, बट कुछ फीचर्स उसे कैसे आ गए, फीमेल्स के आ गए। उसके चाल चलन, जो हाव भाव होते हैं, बात करने के तरीके होते हैं, वो सब कुछ कैसे थोड़े से डिफरेंस, और वो आपको ज्यादा आई कैची इसलिए लगते हैं क्योंकि जैसे मान लो कि आप कोई लड़की है तो वो जिस तरीके से बात करती है, जैसे चलती है, जैसे बोलती है, सब कुछ बिल्कुल नॉर्मल लगता है। बट अगर कोई लड़का लड़की की एक्टिंग करे, थोड़ा सा आपको अजीब लगेगा ना, क्योंकि उसके अंदर वो बात नहीं आ पाएगी, उसके अंदर जो लड़कों की जो एक तरीका होता है और जो लड़कियों को मिक्सअप हो जाएगा, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा आई कैच हो जाता है। बट ये बिल्कुल नॉर्मल है, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। आगे बढ़ते हैं, कह रहे एक और कंडीशन होता है जिसे हम रेयर कंडीशन कहते हैं, उसे हम कहते हैं कॉन्जेनाइटल एड्रिनल हाइपरप्लेजिया, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में CAH कहते हैं। ये भी एक इंटरसेक्स कंडीशन है जिसके कारण से भी थर्ड जेंडर डेवलप हो जाते हैं, ठीक है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको आज की वीडियो में बहुत ही ज़्यादा अच्छे से डीपली समझा दिया है कि आखिर जो अदर जेंडर बनते हैं माँ के कोख में, वॉर्म में, वो किस तरीके से डेवलप होते हैं। अगर आपको अभी तक समझ में नहीं आया है तो एक बार वीडियो दोबारा से करके देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। बट फिर भी शॉर्ट में बता देती हूँ कि हार्मोनल कॉज होते हैं, कुछ ऐसे रेयर कंडीशंस भी होते हैं, क्रोमोसोम्स की एब्नॉर्मलिटीज भी होती है। और क्रोमोसोम्स की जब एब्नॉर्मलिटीज में कहूँ तो उसका मतलब होता है कि XX क्रोमोसोम्स मिलते हैं तो लड़की बनती है, XY क्रोमोसोम्स मिलते हैं तो लड़का बनता है। लेकिन लड़की बन रही थी XX क्रोमोसोम से, बट Y का कुछ हिस्सा टूट के X में जुड़ गया तो वो क्या बन जाता है कि बन तो रही है लड़की, बट कुछ फीचर्स किसके आ गए, मेल के आ गए। सेम गोज टू मेल ऑल्सो, जब उसमें क्या होता है कि XY क्रोमोसोम्स लड़का बन रहा था, बट एक एक्स्ट्रा X आने से क्या हो गया, बना तो फिर भी लड़का है, बट कुछ फीचर्स कैसे आ गया उसके अंदर, फीमेल के आ गए, ठीक है। और होने को क्या हो सकता है, एक चीज़ और कि जो लड़की होती है उसका जो सेरिब्रम छोटा होता है और लड़कों का बड़ा होता है। तो अगर लड़की है बट उसका सेरिब्रम बड़ा है तो उसको लगता है कि मैं लड़का हूँ, और अगर लड़का है उसका सेरिब्रम छोटा, उसको लगता है कि मैं लड़की हूँ। तो आप कंफ्यूज नहीं होना, एक दो बार से वापस से
देखो, आपको सब कुछ बहुत ही आराम से समझ में आ जाएगा। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल सब्सक्राइब कर देना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।